प्रदूषण की परिभाषा अगर देखें तो सीधी सी बात है कि जो प्राकृतिक है, ईश्वर के द्वारा बनाई हुई चीज़, कोई भी चीज़ जो ईश्वर ने बनाई है, उसके जब हम रूप में, उसके भौतिक रूप में, उसके रासायनिक रूप में, उसके जैविक रूप में कुछ उलटफेर कर देते हैं, चेंजमेंट कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं, उनके गुण में अनचाहे परिवर्तन कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। खेत में डीएपी नहीं डालनी चाहिए, रासायनिक उर्वरक नहीं डालने चाहिए, बट हम क्यों डाल रहे हैं? अगर दुनिया में इस समय जितने भी मनुष्य हैं अगर चाहें तो जो वो कमा रहे हैं या जो उनके पास धन है या उनके पास जितने मकान हैं उससे कम में काम चल जाएगा। लोगों के पास पैसा है, अब उन्होंने क्या किया, एक मकान में रह रहे, एक और खरीद के बनवा दिया, फिर एक और बनवा दिया, रहने वाला नहीं कोई उसमें, मकान बनवा दिए क्योंकि पैसा। अब उसका परिणाम क्या होगा? मकान में बनाने के लिए ईंट बनी होगी, ईंट बनाने के लिए कोयला जला होगा, जहाँ से सीमेंट बना है वहाँ भी कोयला जला होगा, टाइल आई है, भट्टी जली है, वहाँ भी जो है प्रदूषण हुआ होगा, फिर मकान में पुट्टी लगी है, पेंट लगा है, और उसका यूज क्या है? कुछ नहीं। आज के समय में मनुष्य उतना कमा रहा है जितनी उसे आवश्यकता नहीं है। अभी कहीं प्रलय आ जाए, बाढ़ आ जाए, सब चला जाए, मतलब हर व्यक्ति के पास अपनी आवश्यकता से अधिक है। हमारा काम कम में चल सकता है लेकिन हमने ज़्यादा किया, उसका कोई यूज नहीं है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि उन चीज़ों को बनाने में ना जाने कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं। हमारे समय में क्या होता था कि आपने पापा से पूछना या आपके बाबा उनसे पूछना, कपड़ों की 3 या 4 जोड़ी कपड़े होते तो उसमें पूरा जीवन कट जाता, 4 जोड़ी 5 जोड़ी। आज क्या है, बाजार से कपड़ा आता, महीने 2 महीने पहना जाता है, कलर उड़ गया, ये हो गया, अब फैशन से बाहर हो गया, छोटा हो गया, कपड़ा फटा नहीं, कपड़ा फेंक गया। लगभग गांव में कम, शहरों में साल में कम से कम बड़ी बड़ी गठरी कपड़ों की इकट्ठी हो जाती है। ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, बटन चल रही, अच्छा ये सूट मंगा लो, 4 दिन पहना वो पड़ा कपड़ा, फिर उनका ये साड़ी मंगा लो, पहनी वो पड़ी, ये कुर्ता, ये पैंट वो पड़े। लेकिन हम भूल जाते कि उनको फैक्ट्री में बनाया गया, उन्हें रंगा गया, उसमें कितना केमिकल लगा है, कितना प्रदूषण हुआ है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। क्या जरूरत इतने फैशन या इतने कपड़े बदलने की? लेकिन हम भूल जाते हैं इतना प्रदूषण हो रहा, आवश्यकता से अधिक। तो हम क्या करते हैं कि वायु जल और भूमि, वायु जल और भूमि, मैं अभी वर्षा बोल रहा था, वायु जल और भूमि के भौतिक रासायनिक जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है वो परिवर्तन हो जाते हैं। हम क्या चाहते हैं कि हमें स्वच्छ ऑक्सीजन मिले, 21% ऑक्सीजन है, लेकिन हमने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा दी जो अनचाही है, वो हमारी जरूरत नहीं है। जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों, उनकी जीवन परिस्थितियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए हानिकारक है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, घटेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, तो हमारे लिए हानिकारक है। तो इसी को हम प्रदूषण कहते। और प्रदूषण मुख्यतः निम्नलिखित इतने प्रकार का होता है जो आजकल प्रदूषण की बात चलती: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। वायु प्रदूषण मतलब वायु गंदी हो गई, धुआं है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, मोनोऑक्साइड ज़्यादा है, वायु प्रदूषण। उसके बाद जल प्रदूषण, पीने योग्य पानी है लेकिन पीने योग्य नहीं है। हम लोग जो नलों से पानी पी रहे हैं ये भी शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं शुद्ध है? क्योंकि खेतों में हम लोग जो रासायनिक उर्वरक प्रयोग करते हैं वो धीरे धीरे रिस के अंडरग्राउंड वाटर में मिल जाते हैं और पानी के माध्यम से, पीने के पानी के माध्यम से हमारे पेट में जाता है, तो ये जल प्रदूषण। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जो हम खेतों में रासायनिक प्रयोग करते हैं, रसायन का प्रयोग करते हैं, या पन्नी उसमें चली गई, पन्नी पॉलीथीन का बहुत प्रयोग करते हैं, वो चली गई, ये सब मृदा प्रदूषण। या खेत में हमने पराली जला दी, खेत में जो मकड़ेरो हुआ या धान का वो हुआ डंठल, वो खेत में ही जला दिया, है मृदा प्रदूषण। जो गैंसा जिसे हम केंचुआ बोलते हैं, ये किसान मित्र कहा जाता है। ये क्या करता है, दिन भर खाता है और उसी को निकालता है, तो हमारी मिट्टी को कैसा बना देता, उर्वरक। और ये खेत में लंबे लंबे छेद करता है, ऊपर से घुसता, नीचे चला जाता, फिर दूसरे रास्ते से फिर वापस ऊपर आता, फिर छेद करके अंदर चला जाता। तो ये हमारी मिट्टी को भुरभुरा बनाता, खेतों को अच्छा बनाता, खेतों को उपजाऊ बनाता। हम क्या करते हैं, पराली जला दी, सब केंचुआ मर गए, रासायनिक डाल दिए, दवाई डाल दी, सब केंचुआ मर गए, ये मृदा प्रदूषण। उसके बाद नाभिकीय या विकिरण प्रदूषण, जो ये आपके बम वगैरह होते हैं, ठीक है, ये नाभिकीय
ठीक है, एटॉमिक, इनसे निकलता प्रदूषण। अब एक नया प्रदूषण चला है जिसके बारे में तुम लोगों को नहीं पता, लाइट प्रदूषण। इसको बोलते हैं लाइट प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण। आप देखते होंगे शहरों में जाओ, ये बोर्ड अलग चल रहा, झिम 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 झिम, ये बोर्ड अलग चल रहा, दिवाली की एक झालर, वो झालर, एक टेढ़ी, एक मेढ़ी, मतलब वो भी एक प्रकार का प्रदूषण हो गया। और महानगरों में तो रोज दिवाली बनती है, रात में फटाफट लाइट जल रही है। लाइट बनने में तो लाइट कोयला खर्च हो ही रहा, लेकिन वो लाइट भी जो है एक प्रकार का हमें बीमार कर रही है, वो भी एक प्रकार का प्रदूषण है। एक बल्ब इधर बोर्ड जल रहा, उसमें ये लिखा, फिर वो कलर उधर जल रहा, फिर एक दीवार में जल रहा, फिर एक दीवार के साइड में जल रहा, फिर एक टेढ़ा टेढ़ा जल रहा है, एक बिजली उधर सरकारी जल रहा है, एक इधर प्राइवेट जल रहा है, तो ये लाइट प्रदूषण है। तो इस प्रकार के प्रदूषण, इनको हम लोग विस्तार से कभी समझेंगे। अक्सर ये निबंधों में हम लोगों को लिखने का आता है प्रदूषण के बारे में। तो इसमें कौन कौन से प्रदूषण होते हैं खूब पूछा जाता है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सा प्रदूषण कहते किसे, और क्या है। किसी भी वस्तु में वायु, जल और भूमि के भौतिक, जैविक, रासायनिक संगठन में अनचाहा परिवर्तन कर देना ही प्रदूषण कहलाता